हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम थोड़ा लेट उठे थे, मतलब मम्मी ने चाय भी बना दी थी, वरना मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और ये मेरी सिस्टर है, KMPS में पढ़ती है, ये भी तैयार हो गई थी और इसके बाद मैं आज तैयार हो रही थी। तो मैं ये तैयार होकर गांव वाले रास्ते पर आ गई थी। अब अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ये है मेरी फ्रेंड निधि, जिसे आप दोस्त बोलो, हम सफ़र बोलो, मोहब्बत बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, जो भी बोलो। और ये इतना, मतलब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कितना फॉग है हमारे रास्ते में, मतलब कोई नहीं जगा था गांव का आदमी भी। और हम ये सोच रहे थे कि हमें ऑटो मिलेंगे भी कि नहीं। हम बहुत देर खड़े हुए, तब हमें जाकर ऑटो मिला। और हमसे ऑटो वाले भैया एक क्वेश्चन करते हैं कि इतनी सुबह तुम जाते कहाँ हो, क्योंकि सिर्फ हम दोनों को ही लेकर जा रहे थे वो कोचिंग, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे। और हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, भैया लेके चलो लेके चलो। तो लेके जा रहे थे और वो बार बार रुक के ना अपना शीशा साफ कर रहे थे, इतना फॉग था। अब आपको सीधा मिलते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर और आपको छोटी सी लाइब्रेरी दिखाते हैं जो हम यहाँ अपनी विद्या ग्रहण करते हैं। तो ये है हमारी लाइब्रेरी। यहाँ पर भी कोई नहीं आया था। एक भैया सुबह 6 बजे से पढ़ रहे थे, उसके बाद हम सेकंड इंसान थे जो लाइब्रेरी में बैठे थे। अब क्या है ना, फिर से वही दिक्कत हो रही है कि ये किसी ने सीट ले ली थी, जिसका कप रखा था, सब रखा था, मतलब रिजर्व्ड सीट थी। तो एक भैया कह रहे थे कि आप इस पे बैठ जाओ, जो भी जिसकी भी सीट है ना वो 2 बजे आता है, और जब तक आप 2 बजे तक शायद बैठ लो, उसके बाद आप दूसरी सीट पर देख लेना। लेकिन आपको पता है ऐसे दिक्कत होती है, मतलब पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है। अभी मैं बैठ जाऊँ, फिर से वो लड़का आए और उठा दे, और उसके बाद फिर मैं दूसरी पे जाऊँ, मतलब फिर इसलिए हम दोनों है ना सीट देखने लग गए थे कि कहीं हमें अच्छी सी सीट मिल जाएगी तो हम भी फाइनल रिजर्व करा लेंगे और वहीं बैठ जाएंगे। तो फाइनल सोच समझ के हम पढ़ने बैठ गए, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया था इसमें। तो मैंने फर्स्ट स्लॉट में ज्योग्राफी स्टार्ट की। अब ज्योग्राफी में क्या है कि मैं है ना पुराना रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं हर बार इसमें बताती हूँ कि मेरी दो वैकेंसीज आ रही हैं। CTET का 21 को एग्जाम है मेरा, और यूपी पुलिस का 18 फरवरी को है, और GD का भी आ रहा है। तो कन्फ्यूजन बहुत है कि क्या क्या कवर करना चाहिए। तो मैं वही टॉपिक कवर कर रही हूँ जो कि दोनों में हो, GD में भी हो और यूपी पुलिस में भी हो, और दोनों के टॉपिक क्लियर हो जाएं। तो उसके बाद मैं देख रही थी कि कौन कौन लाइब्रेरी में आ गया था, मतलब लाइब्रेरी अब भी खाली थी और मैं 1 घंटा पढ़ भी ली थी। उसके बाद मैंने यूपी GK का रिवीजन स्टार्ट किया, मतलब सेकंड स्लॉट में। आपको पता है जिसने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया होगा उसे पता है उसमें यूपी GK का कितना रोल है, मतलब स्पेशली यूपी GK के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसका रिविजन स्टार्ट करती हूँ। उसके 1-2 टॉपिक मेरे क्लियर थे, तो मैं उसको दोबारा से रिविजन कर रही थी। यूपी GK कंप्लीट करने के बाद मैं बुक क्लोज करती हूँ और मैं चलती हूँ अपनी लाइब्रेरी में ताका झाकी करने की, कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो सब पढ़ रहे थे और मेरा ऐसे ना, मैं देख रही थी, अपना मूड खराब कर रही थी कि क्या है, दिन रात पढ़ाई करो, शाम को घर जाओ, ये कैसी लाइफ हो गई है। फिर इतना सोचने के बाद मैं चलती हूँ अपने थर्ड स्लॉट में, जिसमें मैं कर रही थी मैथ। और मैथ का मैंने वो टॉपिक उठाया था जो कि मेरे CDP में भी आ जाए, मतलब सॉरी CTET में भी आ जाए और यूपी पुलिस में भी आ जाए। तो मैं अब अपना मैथ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और मैथ के बाद मेरा स्टार्ट होने लग जाता है सर दर्द, मतलब मेरा सर दुख रहा था और मैं इसमें लेट रही थी थोड़ी देर के लिए, मतलब लेटा भी नहीं जा रहा था और इतनी कोल्ड हो रहा था, मतलब इतनी ठंड पड़ रही थी नीचे पैरों में। तो इतनी ठंड लगती है लाइब्रेरी में बैठने में, मेरे को मैं सोचती हूँ मतलब शॉल ले जाऊँ मम्मी की या कंबल लेके चली जाऊँ, पर क्या करूँ यार, क्या बुक्स लाऊं, शॉल लाऊं, कंबल लेके आऊँ। ये मेरी दोस्त है जो मैं बोलती हूँ हम सफ़र, वो भी पढ़ रही थी अपना, मतलब अपना रिविजन कर रही थी, इसके सेमेस्टर वाइज एग्जाम आ रहे हैं। फिर मैं अपना चलती हूँ थर्ड स्लॉट पर, जिसमें मैं कर रही थी रीजनिंग। अब रीजनिंग के क्या है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कुछ सारे, मतलब प्रीवियस ईयर के जो कि यूपी पुलिस में आएंगे। और इसमें सोचना पड़ रहा था यार, ये क्वेश्चन में मैं इतना फंस गई, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था कैसे कंप्लीट करूं। अब मेरा रीजनिंग कंप्लीट होता है तो मैं चलती हूँ अपनी की पॉइंट्स पे कि मैंने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया, और यूपी GK और CTET में ऐसा क्या है जो सेम सब्जेक्ट है और क्या नहीं। तो मैं वो चीज़ लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी टाइम हुआ था 4:30, सुबह के 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक मैनेज करना वो हमें पता है, क्योंकि हम पहले 11 या 12 बजे लाइब्रेरी से चले जाते थे, लेकिन अब हम बहुत टाइम तक पढ़ लेते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था अब घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि शाम को 6 बज जाते हैं हमें घर पहुंचते पहुंचते। तो फिर हमने अपने
पैकिंग स्टार्ट की और सीधा हम लाइब्रेरी के बाहर मिले। पहले तो हमने भैया से बात की, जो लाइब्रेरी वाले भैया हैं ऑफिस वाले, कि हमारी सीट है ना रिजर्व्ड कर दो, क्योंकि हमें सीट फिक्स नहीं मिल पाती, कभी उधर कभी उधर। और रिजर्व करने के लिए वो एक बंदे के स्पेशली 100 रुपये ले रहे थे। आप बताना कि आपके यहाँ जो अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो रिजर्व करने के लिए कितना पैसे लेते हैं। तो अब हम सीधा ऑटो में मिलते हैं। ये था ऑटो, और आज इतनी ठंड थी कि ना तो मफलर उतारा जा रहा था ना कैप। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी ब्लॉग पसंद आ रहा है या थोड़ी मोटिवेट हो रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर